क्वेश्चन ऑफ द डे। कोई महानुभाव कुछ बच्चों में टॉफियाँ इस प्रकार बांटना चाहते हैं कि पहले बच्चे को कुल टॉफियों का आधा हिस्सा और एक टॉफ़ी अलग से, इसी प्रकार दूसरे को शेष टॉफियों का आधा हिस्सा और एक टॉफ़ी अलग से देंगे। इस प्रकार से बांटने पर वह केवल 5 बच्चों को ही अपनी टॉफ़ियाँ बांट पाए, तो उनके पास शुरू में कुल कितनी टॉफ़ी थीं? हम एकदम उल्टा से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5वां, फिर 4। अब 5वें बच्चे के पास टॉफ़ियाँ कुल मिलाकर ख़त्म हो गई। हम यह मान लेते हैं कि जब वह चौथे बच्चे से 5वें बच्चे पर आए होंगे तो उनके पास x टॉफ़ियाँ थीं। x टॉफ़ियों में से उन्होंने हाफ x आधा और +1 5वें बच्चों को दे दी। अब हाफ x +1 जो है वो x के बराबर होना चाहिए। यहाँ से मान निकालेंगे तो हाफ x का मान 1 हो जाएगा और x बराबर 2, अर्थात 5वें बच्चे को 2 टॉफ़ियाँ मिली होंगी। अब चूंकि 5वें बच्चे को 2 टॉफ़ी मिली हैं, जब वह चौथे बच्चे के पास आए होंगे तब हम मान लें कि उनके पास y टॉफ़ी थी। अब उन्होंने y में से y/2 और 1 तो इनको दे दी और तब भी उनके पास 2 बच गई थी, तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर 2, तो y बराबर 6 आ जाएगा। अर्थात जब चौथे के पास आए तब उनके पास 6 टॉफ़ियाँ थीं। इसी प्रकार तीसरा बच्चा ले लेते हैं। वहाँ यदि मान लें कि z टॉफ़ियाँ थीं, इन्होंने क्या किया होगा, z/2 और -1 दे दिया, फिर भी उनके पास 6 बच गई। यहाँ से अगर हम z का मान निकालेंगे तो 14 आएगा। अब 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। 5वें बच्चे के पास जब पहुँचे तो 2 थी, चौथे के पास पहुँचे तो 6 थी, तीसरे के पास पहुँचे तो 14 थी। 4 बढ़े, 8 बढ़े, 16 बढ़ेंगे। यहाँ पहुँचे होंगे तो 30 थी और यहाँ पहुँचेंगे तो 32 बढ़ेंगी। 62 टॉफ़ियाँ थीं, अर्थात स्टार्टिंग में उनके पास कुल मिलाकर 62 टॉफ़ी थीं।